नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम नवादा बेन पंचायत में हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि उद्वंद नगर प्रखंड के अंतर्गत ये पंचायत आता है। और जिस तरह आप लोगों ने देखा है कि परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन की लहर में नवादा बेन के भी लोगों ने परिवर्तन किया अपने पंचायत में और उमेश कुमार के रूप में नए मुखिया मिले हैं इस पंचायत को। हालांकि मैं तो पहले से भी बता रहा हूँ कि ये जनता है, सब जानती है। 5 बरस आपके कार्यकाल आपको परिणाम देती है जनता। आप कैसा काम किए हैं, नहीं काम किए हैं, ये जनता बताती है। तो निश्चित तौर से जनता ने यहाँ परिवर्तन किया है और एक शानदार मैसेज दिया है कि यदि आप काम अच्छा करेंगे तो लगातार रहेंगे, नहीं तो फिर चेहरा बदलना हमें आता है। क्योंकि पावर तो जनता के ही हाथ में है। ये तमाम आम जनता भी, आम ग्रामीण इनके साथ आज ये जनसंपर्क में निकले हैं, लोगों को आशीर्वाद ले रहे हैं लोगों का। क्योंकि ये जो भगवान रूपी जनता है, आज इन्हीं का दिन है कि ये मुखिया बने हैं। लगातार एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी है। आइए इनसे रूबरू कराते हैं। जी, स्वागत है। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जी, जीत का श्रेय अपने जनता को, अपने ग्रामीण जनता को देना चाहूँगा। कैसा लग रहा है? पहली बार आप मुखिया? जी, पहली बार बना। ये मेरा दूसरा चांस था। पिछला बार मैं हार गया था। पिछली बार भी चुनाव लड़े थे? जी सर, जी। पिछली बार मैं हार गया था। पिछली बार चुनाव लड़ने के बाद भी आपके अंदर का जो हौसला था और लोगों का जो विश्वास था, लोगों के बीच कहीं ना कहीं आप बने रहे, तब जाके जनता जी हाँ जी, जनता के बीच में जनता का काम मैं करना चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि अगर इस बार हारेगी तो फिर अगले बार मैं फिर आऊँ, और इस चलते मैं आया। अच्छा, और जनता मुझे स्वीकार किया। उमेश जी, बहुत सारे एजेंडे और मुद्दे होंगे चुनावी समय में। चूँकि चुनाव रहता है तो बहुत तरह की चीज़ें होती है। जानना चाहेंगे कि उन मुद्दों के बारे में जो आपने रखा था कि मुझे ये करना है, अब तो लोगों ने आपको मुखिया बना दिया, क्या आपने सोचा है आगे? बस मेरा एक ही मुद्दा था, बस विकास का मुद्दा। विकास? हाँ जी, बस कुछ भी करना है, बस विकास करना है अपने ग्रामीणों का, जी, अपने पंचायत का। अच्छा, निश्चित तौर से यहाँ के लोगों ने आप पे विश्वास जताया। चूँकि कहीं ना कहीं एक अटूट विश्वास था कि नहीं, उमेश जी एक अच्छे नेतृत्वकर्ता हमारे पंचायत के, नवादा बेन का कायाकल्प बदल सकते हैं, यहाँ विकास हो सकता है। तो लोगों ने अपना विश्वास दिखाया। अब बारी आपकी है। क्या लगता है, लोग के विश्वास पे खरे उतरेंगे? एकदम खरे उतरेंगे, एकदम बिल्कुल। जी, जिस तरह जनता मुझ पर विश्वास की है, इस तरह मैं भी उनको काम दिखाकर अपना विश्वास करूँगा। कैसा रहा जीत का सफ़र, कैसा रहा? क्योंकि जिस तरह का लड़ाई थी, क्योंकि परिवर्तन तो था ही, लेकिन फिर भी एक मन में डर बना हुआ था कि क्या होगा नहीं होगा। तो इसमें लड़ाई कैसी रही, क्या बताएंगे? लड़ाई कांटे की रही, फिर भी क्या रेस है। कठिनाइयाँ बहुत सारी हैं। कितना बखान तो नहीं किया जा सकता है, पर उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, पर उसका सबको बाधा पार करते हुए भी मैंने उसको पार किया। तो देख रहे हैं उमेश कुमार जी हैं और शानदार तरीके से नवादा बेन में जीत हासिल किया है इन्होंने। और जैसे कि इन्होंने बताया कि आम जनता की जीत है और इन लोगों का जिस तरह का आशीर्वाद रहा, चूँकि ये लोग चाहेंगे तभी कुछ हो सकता है। तो लोगों ने जिस तरह अपना विश्वास दिखाया, हालांकि इन्होंने बताया कि हमारा मुद्दा विकास का था और विकास हम करेंगे। अभी भी हम जब लोगों ने मेरे साथ अपना विश्वास जताया है तो लोगों को हम उदास नहीं होने देंगे। निश्चित तौर से उन लोगों के विश्वास पे हम खरे उतरेंगे और इस नवादा बेन पंचायत को एक सुंदर पंचायत, एक आदर्श पंचायत बना के दिखाएंगे। क्या उमेश? हाँ जी, बिल्कुल पंचायत को आदर्श बनाना होगा। एकदम क्या करेंगे? पहला अब आपकी क्या योजना है कि अब क्या करना है सबसे पहले? जितने भी काम हैं जो अधूरे रह गए हैं फिर पुराने मुखिया के, या जो भी पंचायत में काम बाकी रह गए हैं, वैसे जैसे खेल कूद का संबंधित है, शिक्षा है, चिकित्सा है, उन सब पे ध्यान दिया जाएगा। क्या कमी नज़र आ रही थी आप? अभी कमियां बहुत सी हैं। हाँ जी, अब कितना देगा? जब तक हम उस फील्ड में उतरेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक उसको दूर कैसे करें? दूर किया जाएगा सब देखने के बाद। जी, पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना है। नवादा बेन काफ़ी पिछड़ा हुआ स्थिति में था, इसको फिर से ठीक करेंगे? हाँ, एकदम बिल्कुल जी। मैं निश्चित तौर से उमेश जी एक सामाजिक कार्यकर्ता शुरू से ही थे। जैसे इन्होंने बताया कि मैं पिछली बार चुनाव हार गया था, फिर भी हम जनता के बीच में थे और वो 5 वर्षों का मेरा एक्टिविटी लोगों के दिलों पे राज करने का काम किया और लोगों ने मुझे बहुमत से जिताया। और कहीं ना कहीं हमारा, जैसे कि इनका कहना है कि हमारा जो मेहनत है वो रंग लाई है और लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला है, तब जाके नवादा बेन के आम ग्रामीण आम जनता ने हमें मुखिया पद दिया, ताकि मैं एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर के सामने आ सकूं और अपने पंचायत का विकास कर सकूं। लोगों को लगा कि नहीं, उमेश जी अच्छा प्रतिनिधि हैं और अच्छे तरीके से नवादा बेन का विकास कर सकते हैं। जब लोगों ने विश्वास किया तो निश्चित तौर से लोगों के विश्वास पर हम खरे उतरे। तमाम ग्रामीण भी यहाँ पे मौजूद है। आइए इन लोगों से भी कुछ जानते हैं। आपका क्या नाम हुआ? विकास कुमार सिंह। विकास जी, क्या लगता है कि उमेश कुमार के रूप में आप लोगों को नया चेहरा मिला है मुखिया का, क्या लगता है विकास हो पाएगा?
हाँ, एकदम हो पाएगा। नए नए चुन के आए हैं, पिछले बार भी थे तो कुछ वोटों से हार गए थे, लेकिन 5 साल वो पब्लिक के बीच रहे, उन्हीं का ही फायदा हुआ है और सगळे नया भी चुन के आए हुए हैं। आपका परिचय क्या हो सकता है? मेरा नाम हरखेन कुमार सिंह है। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों के सपोर्ट से ही आज उमेश कुमार जी मुखिया बने हैं? कहीं ना कहीं उमेश कुमार जी के अच्छे व्यक्तित्व, एक अच्छी इंसानियत, उनकी कर्मठता आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने उनको मुखिया बनाया। क्या लगता है उमेश कुमार जी का देखिए, रोल आपको हम कैसा बताना चाहेंगे कि इसके पूर्व में हम पुलिस मेंस एसोसिएशन झारखंड में नेता थे, अध्यक्ष थे, और रिटायर होने के बाद और विभाग में भी थे, तो बिना कोई पद लिए हुए जनता का भरपूर सहयोग किए हैं। और एक मेला लगता है बुघंटिया बढ़म बाबा का, नाम सुने होंगे। भोजपुर जिला में वैसा टॉप मेला नहीं लगता है। तो वहाँ मेरा एक संगठन है, वो संगठन के इस लोग सदस्य हैं। तो हम लोग का केवल है गांव में सही लोग जगह पर जाएं और सही गांव का विकास हो, और जिसको जरूरी है उसको हक मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पहले पूर्व में ऐसा नहीं हुआ है। इनका झोपड़ी है, इनका महल है, महल वाले को महल मिला, झोपड़ी वाले को कुछ नहीं मिला। मेरा यही लड़ाई है कि जिसका जेन्युइन हक है, जो झोपड़ी में रहा है उसको छत मिले, छत वाले को छत नहीं मिले, पहले झोपड़ी वाले को छत मिले। और मेरा संघर्ष है, मुझे कोई पद और राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा लड़ाई है कि गरीबों का उचित हक मिले। ये नहीं कि इनका हक और हमको मिल जाए। हमारा 2 मंजिला घर है, फिर हमको इंदिरा आवास मिल जाए, ये झोपड़ी में रह रहे इनको नहीं मिले। क्या लगता है सिंह साहब कि उमेश जी एक अच्छे प्रतिनिधि का रोल जी हाँ, हाँ, देखिए, हमारा पूर्व से भी सिद्धांत रहा है कि हम गलत लोग के साथ रहे ही नहीं है। जो अच्छे हैं, जो सही विचारधारा के हैं, उनके साथ रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम आशानंद प्रसाद हुआ। आपको क्या लगता है उमेश जी के रूप में आपको नया मुखिया मिला है, आप लोगों ने इनको जिताया है, आप लोगों ने इनको मुखिया बनाया है, क्या लगता है कि इस पंचायत का कायाकल्प बदलेगा? देखिए, मैं उमेश जी के पिताजी हूँ। अच्छा, और मैं पुलिस सर्विस में था, सेवानिवृत्त हो गया हूँ। और मेरा जुनून यही था कि गरीब लोगों तक सरकार की जितनी भी सुविधाएं हैं वो पहुँचे, समाज के निचले स्तर पर पहुँचे, जहाँ की विकास की लहर नहीं पहुँची है। और इसी जुनून से मैंने लड़के को अपना मुखिया पद के लिए खड़ा किया। चलिए, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आपके पुत्र हैं उमेश जी और उन्होंने, यहाँ की जनता ने उनको मुखिया बनाया। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि उनके पिता का आशीर्वाद और सपोर्ट भी उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास है कि हमारे पुत्र हैं उमेश और निश्चित तौर से इस पंचायत का विकास करेंगे। बिल्कुल करेंगे, और उनके मार्गदर्शन के लिए मैं साथ रहूँगा और हर मोड़ पर उनको सहयोग दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम श्रीकांत सिंह है। श्रीकांत जी, क्या लगता है उमेश जी एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार मुखिया बन पाएंगे? जी हाँ, जी हाँ, इनमें ये लक्षण है। लक्षण है। और अगर ये गलती करेंगे तो हम लोग उनको समर्थन नहीं करेंगे, ठीक है ना? कि उनकी एक अच्छी कमेटी बनी हुई है। हाँ, अगर वो गलती करेंगे तो उन पर हम दबाव देंगे। अगर वो कुछ भी गलती करें, समाज में जैसे भैया बोले कि हाँ, जिसको झोपड़ी है उसको झोपड़ी महल मिलना चाहिए, और जिसको महल है उसकी आवश्यकता नहीं, उसको किस तरह का दिक्कत ना हो, उसका प्रतिष्ठा बना रहे, इसका हमको ख्याल रहेगा। अब इनका महल है तो इनका भी प्रतिष्ठा है बना रहे, और ये जो झोपड़ी है उनको रहने की सुविधा मिले। जिसको राशन कार्ड नहीं है उसको राशन कार्ड मिलना चाहिए, है ना? जिसको नहीं है उसी को मिलना चाहिए। अभी नहीं कि है फिर भी मिल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं समस्या थी, भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार तो बहुत था यहाँ नवादाबेन पंचायत में, इसलिए पढ़े लिखे और अच्छे उम्मीदवार की आवश्यकता है। खैर, हर जाति में अच्छे होते हैं, हर जाति में खराब होते हैं। आरक्षण है इसलिए नीचे हैं, लेकिन अच्छे हैं। तो आपने देखा जिस तरह जनता का, या जो भी अच्छे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों का एक अलग अपना सोच था कि वो चाहे किसी जाति वर्ग से बिलोंग करते हो, मतलब इससे नहीं है। वो व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, वो व्यक्ति उद्देश्य वाला होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसके सोच में ऐसा लगे कि मुझे विकास करना है। क्योंकि जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए पंचायत के जो समानांतर तरीके से लोगों को देखे। यानी कि जो जिसके, जैसे कि इन्होंने बताया सिंह साहब ने, कि जिसकी झोपड़ी है उसको घर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि जिसका पक्का का मकान था, जिसका घर था, उसी को घर मिल रहा था। तो किसी ने सही कहा है कि संभले को अगर संभालोगे तो नाथ बड़ाई क्या होगा, तारीफ है उसे बचाने में जो फंसे हुए मझधारों में। तो जो लोग असहाय हैं, मदद उनकी करनी चाहिए, लेकिन जो असहाय नहीं है उनकी भी मदद आप कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है पंचायत में। और यहाँ की आम जनता ने बताया
कि आपको मुखिया बनाया गया है, और चाहे मुखिया की बात की जाए, चाहे विधायक की बात की जाए, चाहे सांसद की बात की जाए, मैं आपको तो शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि ये जनता का पावर है। जिसको चाहे मुखिया बना दे, जिसको चाहे विधायक बना दे, जिसको चाहे सांसद बना दे। लेकिन सांसद, विधायक या मुखिया बनने के बाद यदि आपके अंदर ये अहम हो जाता है कि मैं मुखिया हूँ, मतलब मैं मालिक हूँ, विधायक हूँ तो मालिक हूँ, और सांसद हूँ तो मेरा बहुत बड़ा पावर है, तो ये भ्रम को छोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर इस आम जनता की होती है। जिस दिन जनता को ये लग जाए कि आपने मेरे साथ गेम खेलना स्टार्ट कर दिया, आपने मेरे साथ छलवा करना स्टार्ट कर दिया, तो जिस तरह हीरो बनाती है जनता, फिर से आपको धूल में मिला सकती है और आपको जीरो बना सकती है। तो ये तमाम लोगों ने एक उदाहरण पेश किया है। नवादा बेन पंचायत की जनता है, इन लोगों ने बताया है कि नवादा बेन पंचायत बुद्धिजीवी लोगों की पंचायत है और यहाँ सब अच्छे लोग रहते हैं, शिक्षित लोग रहते हैं। यदि आपको लग रहा है कि हम मुखिया हैं तो बहुत बड़ा घमंड हो गया है, पावर हो गया है, तो ऐसा नहीं है। ये लोगों ने एक शानदार जीत देके और एक मैसेज दिया है कि यदि आपने अच्छा काम नहीं किया तो हम बदलाव भी करना जानते हैं, ये मेरा पावर है, और तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए मैसेज है। तो इस तरह हमारे बीच है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है। सिंह साहब, क्या बताना चाहेंगे, क्या लग रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे गांव के जो मुखिया अभी चुने गए हैं, उमेश कुमार जी, ये पहले भी इलेक्शन में खड़े थे बेचारे, लेकिन 150 वोट से हार गए थे पहले। लेकिन इनकी इतनी अच्छी छवि थी कि इनसे हम लोग इतना प्रभावित हुए कि जो कि हमारे बीच आएँ और हमारी जनता की जो समस्या हैं उसे दूर करें। इसलिए हम लोगों ने इन्हें चुना। जितने भी लोग यहाँ पर खड़े थे, जितने भी प्रतिनिधि खड़े थे, उनमें सबसे अच्छे लगे और ऑनेस्ट लगे, और इस कार्य के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। ये हम लोगों को विश्वास है, हमारी जनता को विश्वास है, इसलिए हम लोग इन्हें अपने बीच लाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू जी, आप क्या कहेंगे? आप तो युवा हैं और आप लोग की कर्मठता नहीं, क्या देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब एक मुखिया बार बार रह जाता है तो उसको लगता है कि प्रतिनिधि जो है, जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो इसलिए बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। और जब जब बदलाव होगा तो कार्य अच्छा होगा। और हमारे बीच जो अभी मुखिया प्रत्याशी हैं काफ़ी ऑनेस्ट है, और आगे भी देखिए कार्य क्या करते हैं, और करेंगे भी, अच्छा कार्य करेंगे बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास है लोगों के साथ, और विश्वास जब रहता है तो विश्वास लोगों के दिलों में रहता है, तो कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि होते हैं या जो भी मुखिया बनते हैं, उनको भी लगता है कि लोगों ने विश्वास किया है तो मुझे अच्छा काम करके दिखाना है, विकास करके दिखाना है, नहीं तो फिर जनता का तो पावर है, ये है, जनता क्या कर सकती है ये सबको पता है। तो पहले वाली बात नहीं रह गई। पहले भोली भाली जनता हुआ करती थी, लेकिन अब लोग मैच्योर्ड हैं और तमाम लोग पढ़े लिखे हैं, तमाम लोग शिक्षित हैं। ऐसा नहीं कि लगातार आप 5 साल 10 साल 20 साल वाला प्रथा अब नहीं रह गया। अब लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी है, सबको पता है कि अच्छा काम नहीं करिएगा तो तुरंत सीट से आपको आउट कर दिया जाएगा। तो ये समझना होगा कि हमें पंचायत का यदि पद मिला है, मुझे मुखिया का पद मिला है, सरपंच का पद मिला है, या किसी भी पद का यदि मुझे यहाँ पे बनाया गया है देखरेख करने के लिए, तो आप मालिक नहीं हैं बल्कि आप सेवक हैं। आपको नेतृत्वकर्ता के रूप में चुना गया है। ये जनता मालिक होती है, तो जनता के हर समस्याओं का समाधान करना आपका फर्ज है। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़।